नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा संविधान का 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। पुनर्गठन के फलस्वरूप आंसर हो जाएगा बी 299। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। आंसर हो जाएगा बी 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से। अगली क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख सदस्यता के लिए? आंसर हो जाएगा बी 10 लाख व्यक्ति एक प्रतिनिधि के लिए। अगली क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान 208, 229, 249, 289। आंसर हो जाएगा बी 229। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों के विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्तता दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल प्रांत का, चेन्नई प्रांत का या मुंबई प्रांत का या संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक? आंसर हो जाएगा डी संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहाँ से हुआ था? किस क्षेत्र से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से चुनाव हुआ था। अगली क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ या कश्मीर या हैदराबाद या मैसूर? किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद देशी रियासत, जहां का शासक निजाम था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या इनमें से कोई नहीं। किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने? आंसर हो जाएगा सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगली क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार से, सर्व मताधिकार से, सीमित मताधिकार से, स्वर्गीय मताधिकार से? चुनाव आंसर हो जाएगा सी, डी स्वर्गीय मताधिकार से, डी। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगली क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद ने, ये गवर्नर जनरल ने संविधान सभा को? आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का जनक आंसर हो जाएगा
बी भीमराव अंबेडकर को। अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BN राव। आंसर हो जाएगा BN राव। अगली क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया? CG राय या MN राय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। विचार आंसर हो जाएगा B MN राय पहले विचार दिया था। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया था? मिहिर सेन, मुकेश बंदोपाध्याय, SN बनर्जी या नंदलाल बोस। संविधान की हस्तलिखित प्रति आंसर हो जाएगा D नंदलाल बोस। अगली क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया था। वो आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में एक थे। उन्होंने भारत के संविधान की मूल हस्तलिपि को अलंकृत और सुशोभित किया था, नंदलाल बोस ने। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, रघुवर दास या गोपाल स्वामी अयंगर या BN राव, जो जम्मू कश्मीर से अभी हटा दिया गया है। आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, C। अगली क्वेश्चन है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतिम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये BR अम्बेडकर, ये सच्चिदानंद सिन्हा। 1946 में आंसर हो जाएगा D सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। भारत राज्यों का संघ है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मुख्य न्यायाधीश में या गृह मंत्री में? भारत राज्यों का संघ है। आंसर हो जाएगा A राष्ट्रपति में। अगली क्वेश्चन है, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है कब? जब यह लोकसभा से पेश हो जाता है, जब यह राज्यसभा से पेश हो जाता है, जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, जब यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है। विधेयक आंसर हो जाएगा C जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 38वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 49वें संविधान संशोधन या 52वें संविधान संशोधन? आंसर हो जाएगा B 42वें संविधान संशोधन। अगली क्वेश्चन, लोकतंत्र को लोगों का द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया है? अब्राहम लिंकन या प्लेटो, जॉर्ज बुश या विंस्टन चर्चिल? लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था? किस देश में? भारत में, चीन में, जापान में, वियतनाम में? आंसर हो जाएगा C जापान में सबसे पहले बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, चतुर्थ अनुसूची में? किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? आंसर हो जाएगा C नीति निर्देशक सिद्धांत में। निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है?
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त या राज्यपाल? आंसर हो जाएगा इसमें डी, राज्यपाल। राज्यपाल। अगले क्वेश्चन, भारत के निम्न किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? किसी राज्य की राज्यपाल? सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल, राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू? आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू, सबसे पहली राज्यपाल। सरोजिनी नायडू 1947 से 1949, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, एक कवि तथा राजनायिका थी। सरोजिनी नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्य की पहली राज्यपाल के रूप में कार्य की थी। अंत में आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।